हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र एकेडमी में, जहां हम लोग इससे पहले क्लॉक देख चुके हैं लोग। और कैलेंडर में पहला लेक्चर आ चुका है जो मैक्सिमम 15 मिनट का है। और वहां पर हम लोग छोटी छोटी कंसेप्ट जो है उसके बारे में बात किए थे लोग। और आज बात करेंगे लोग एक वैसे ही कंसेप्ट के जिसका नाम है ऑड डेज। तो चलिए आज बात करते हैं ऑड डेज के बारे में। देखिए, कैलेंडर में ऑड डेज जो होता है ना, ऑड डेज सारा कहानी इसी पे होता है। इतने ऑड डेज होंगे, इसी पे पूरा दिन तय होगा कि कौन सा दिन होगा कौन सा दिन नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ऑड डेज क्या है। सबसे पहले व्हाट इज ऑड डेज। तो 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमेनिंग 7 जो होता है ना, 7 जब किसी संख्या में भाग करते हैं, किसी दिन में भाग करेंगे दिन में से, तो जो उसमें शेषफल बचेगा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ऑड डेज टोटल कितना हो सकता है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो हो सकता है शेषफल 0 आ जाए, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। मतलब 7 से किसी भी दिन में अगर हम भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल 0 से 6 के बीच में ही होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, कुछ दिन लिए हैं लोग। देखिए, ये डेज है और उसका ऑड डेज है। जैसे 10 है, तो 10 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो इसका रिमेनिंग कितना आएगा, 3 आएगा। रिमेनिंग 3 आएगा, वही है यहाँ पे। ठीक है, 28 में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो रिमेनिंग 0 आ जाएगा। अगर 29 का महीना है तो रिमेनिंग 1 आएगा। 30 का महीना है तो रिमेनिंग 2 आएगा। और 31 का महीना है तो ऑड डेज हमारा 3 हो जाएगा। अब साल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की कहानी है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 1, लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2। और वहीं अगर हम ऑड डेज निकालें सप्ताह की, जैसे 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, वैसे 30 सप्ताह की हम ऑड डेज निकालना चाहते हैं तो 7 दिन में 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज 0 आएगा। तो वैसे ही अगर सप्ताह को कितना भी सप्ताह ले ले तो उसका ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। तो ये ऑड डेज की कहानी है, यहीं से दिन तय होगा हम लोगों का। बस ये ऑड डेज निकालने अगर आ गया, किसी भी दिन में अगर हम 7 से भाग कर देते हैं और जो शेषफल आता है वही ऑड डेज होता है, और उसी से पूरे दिन तय हो जाते हैं कैलेंडर में। जैसे कहानी को हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ नोट करके वो लिख दिए हैं चीज को। जैसे कि वीक्स होते हैं ना, जो सप्ताह होते हैं, उनका रिमेनिंग जो होता है विषम दिन ऑलवेज 0। इस बात को याद रखना है। अब एक कहानी से, क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, टुडे इज ट्यूसडे, मतलब आज मंगलवार है। ठीक है, ये ऐसा है ना कि आज मंगलवार है। इस पे ये 2 4 सवाल है, इसको लगा लेते हैं। इस पे 2 4 सवाल के माध्यम से अपनी कंसेप्ट ठीक करते हैं। जैसे तो आज मंगलवार है तो आफ्टर 15 डेज, मतलब आज मंगलवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आफ्टर 15 डेज। कुछ नहीं करना है, बस 7 से भाग कर देना है। इसमें रिमेनिंग कितना आ गया, 1। अब आंसर करते समय यहाँ देखना है हमें, जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे इसको, आफ्टर 15 डेज भाग करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमें ये देखना आफ्टर 15 डेज बोल रहा है, 15 दिन बाद। ठीक है ना, जब बाद की बात करें, आफ्टर की बात करें, तो हम इसमें +1 कर देंगे। तो आज मंगलवार है तो आज से एक दिन बाद, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है, बुधवार। यही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ आफ्टर 37 डेज, तो 7 से इसमें भाग कर लेंगे, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 7 × 5 = 35 आ रहा है, इसमें रिमेनिंग 2। ठीक है ना। अब आफ्टर की बात है तो आगे की ओर जाएंगे, तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ लेंगे। इसमें ट्यूसडे में जब हम 2 दिन जोड़ेंगे तो वो दिन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। दिस इज योर आंसर। यहाँ कह रहे हैं आफ्टर 60 वीक्स बोल रहा है, और 60 वीक्स का अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े कि वीक्स का जो ऑड डेज होता है वो 0 होता है। तो आफ्टर 60 वीक बोले तो, या कितना भी वीक्स आपसे बोले तो उसका आंसर जो है वही हो जाएगा, क्योंकि आप 0 जोड़ेंगे ट्यूसडे में तो आंसर हमारा ट्यूसडे ही होगा। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि टुडे इज ट्यूसडे, तो बिफोर 36 डेज, बिफोर की बात किया है के पहले, 36 दिन पहले कौन सा दिन था। तो यही काम करना है, 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, बच गया 1। अब पहले की दिन बताना है तो माइनस करेंगे। तो ट्यूसडे में से हम एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, वो दिन हो जाएगा मंडे। ठीक है, दिस इज योर आंसर।
वही काम यहाँ भी करना है, इसमें 7 से भाग कर लेंगे, 7 7 49, बच गया 1। ठीक है, बिफोर पूछा है 15 डेज, तो माइनस कर लीजिए ट्यूसडे में से, एक दिन पीछे की ओर जाना है तो बचेगा वो भी मंडे। यही है कहानी। ठीक है, उम्मीद है कि ऑड डेज पे ये सवाल जो है हमारे कुछ कुछ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। कहानी ये था, सिंपल सी कहानी है कि ऑड डेज क्या होते हैं। तो किसी भी दिन में हम 7 से जब भाग करते हैं तो जो शेषफल आता है वही ऑड डेज होता है। जैसे अधिकतम शेषफल क्या क्या आ सकता है, हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 6, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर 7 ऑड डेज आ गया तो 7 7 करेंगे, भाग लगाएंगे 0, तो ऑड डेज हमारा एक 0 से लेकर 6 तक हो सकता है। अब कहानी यह है कि अगर मंथ हमारा 28 का है तो ऑड डेज 0, 29 का है तो ऑड डेज 1, 30 31 का है तो ये भाग लगा कर देख लेंगे। नॉर्मल ईयर है तो ऑड डेज 1, और लीप ईयर है तो ऑड डेज 2, और सप्ताह की बात करें तो ऑड डेज 0। उसी पे आधारित, इसी पे आधारित ये सवाल था। अगर आज मंगलवार है तो आज से 15 दिन बाद 15 में भाग करेंगे 7 से, रिमेनिंग आएगा 1। अब 1 हम इसमें जोड़ देंगे, एक दिन आगे की बात कर रहे हैं ना, के बाद, मतलब मंगलवार के बाद कौन सा दिन, तो एक दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। वही कहानी है, पूरा किया गया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां भी समझते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ भी। जैसे ये देखिए, सवाल यहाँ ये है, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल है 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल को ट्यूसडे बोल रहा है, ट्यूसडे है, तो हमसे पूछा जा रहा है 5 अप्रैल का दिन बताओ कौन सा होगा। बस मंथ सेम है, केवल दिन का गेम है, तो दिन देख लेते हैं घटाकर। 27 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 22 का। जब 22 में हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 1। अब ये 1 तय करेगा या तो मंगलवार के एक दिन पहले या मंगलवार के एक दिन बाद, ऐसे कहानी है, बाद की नहीं तो पहले की। अब 27 अप्रैल, कैलेंडर में 27 तारीख देखिए अप्रैल का, फिर आपसे पूछ रहा है पीछे जाना है कैलेंडर में, 27 से पहले 5 है तो इसमें माइनस कर देना है, पहले के दिन पूछे तो माइनस, आगे के दिन पूछे तो प्लस, ये कंसेप्ट है। अगर 27 अप्रैल से 5 अप्रैल की कहानी आपसे पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है 27 से पीछे आना है आपको, तो जो रिमेंडिंग आ रहा है ना, रिमेनिंग, उसमें माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इसमें से माइनस कर लेंगे, माने ट्यूसडे से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, वो मंडे होगा। दिस इज योर आंसर। आइए दूसरे या तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा भी सेम सवाल है, 10 मई को सैटरडे था, तो हमसे पूछ रहा है कि 26 मई को बताओ। पहले तो हम इसमें अंतर ले लेंगे, कितने दिनों का अंतर हो गया, 26 और 10 का अंतर हो जाएगा 16 का, और इसमें 7 से भाग लगा लेंगे, रिमेनिंग यानी ऑड डेज कितना आ जाएगा, 2। अब कहानी ये है कि हमें आगे काउंट जाना है कि पीछे की तरफ जाना है। तो मई, 10 मई के बाद 26 मई पूछ रहा है, मतलब आगे की तरफ जाना है, आगे के दिन बताना है। तो जब आगे के दिन बताना है तो हम इसमें +2 कर लेंगे। सैटरडे में 2 दिन जोड़ देंगे, तो सैटरडे के बाद आता है संडे, और संडे के बाद आता है फिर मंडे, ऐसे 2 दिन जोड़ेंगे तो इसका भी आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 1 जनवरी को ट्यूसडे था तो 31 जनवरी को पूछा जा रहा है, तो बस दिन का अंतर ले लेंगे, वो 30 दिन का हो जाएगा, और 30 में 2 से 7 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑड डेज 2। अब इसमें हम 2 जोड़ लेंगे क्योंकि 31 तारीख पूछ रहा है एक देकर, तो +2 करेंगे, 2 दिन जोड़ लेंगे तो ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, और फिर आएगा थर्सडे, इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है ना, ये कहानी यहाँ ले लेते हैं फिर से। आइए, 24 अगस्त को मंडे है तो 31 अगस्त को, मतलब 24 और 31 के बीच में अंतर कितना, 7, 7 बराबर 0, यानी कि जब रिमाइंडिंग 0 आ गया तो मंडे में 0 जोड़ेंगे तो वही मंडे, मतलब आज का ही दिन 24 अगस्त है और 31 अगस्त का दिन हम पता कर रहे हैं, तो बस 7 दिनों का अंतर है। जब हम 7 में 7 से भाग करेंगे, रिमेनिंग 0, आप जानते हैं कि ऑड डेज में अगर रिमेनिंग 0 आ गया तो फिर आंसर वही होगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए जी, ऐसे भी सवाल बनते हैं ऑड डेज से, ये सारा सवाल ऑड डेज का ही है, सारा सवाल ऑड डेज का है, बस अप्रोच करने आना चाहिए आपको। आप अप्रोच करना सीख गए तो सवाल कुछ भी नहीं है, ये रीजनिंग के खास करके कैलेंडर का सवाल। यदि बीते हुए कल, देखिए बीते हुए कल बोल रहा है, से 2 दिन पहले, ये 2 दिन बोल रहा है आपसे, 2 दिन पहले सोमवार था, ये दिन याद रखना है, आंसर इसी से होगा, आंसर हमारा यहीं से होगा।
सोमवार था। तब आने वाले कल, आने वाले कल बोल रहा है कि 4 दिन बाद, 4 दिन बाद के बाद बोल रहा है। 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है, कल मतलब एक दिन, 2 दिन माने 2 हो गया, कल मतलब एक दिन, और 4 दिन मतलब 4 हो गया। टोटल दिन काउंट कर लेंगे, 2 1 3 1 4 4 8, टोटल 8 दिन आ गया। 7 से भाग करेंगे, इसका ऑड डेज आ गया 1। ठीक है, ऑड डेज कितना आ गया? 1। अब 1 में या तो आगे नहीं तो पीछे, क्योंकि मंडे था ना, ये मंडे से हम लोग काउंट करेंगे। मंडे, तो मंडे में या तो एक जोड़ेंगे, नहीं तो एक दिन पीछे आएंगे। अब जोड़ना है कि घटाना है, यहाँ देख लेते हैं। सोमवार था तो आने वाले कल पूछ रहा है, आने वाला दिन पूछ रहा है। जब आने वाला पूछ रहा है ना, तो इस मंडे में एक जोड़ देंगे, और एक जोड़ेंगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे का दिन आएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? आंसर करते समय, इतने बड़े सवाल का आंसर करते समय केवल दिन काउंट कर लेंगे, 7 से भाग करेंगे तो ऑडेज मिल जाएगा, और आने वाला पूछ रहा है तो जोड़ेंगे, पहले का पूछेगा तो घटा लेंगे। वैसे ही एक सवाल यहाँ भी आ जाइए। बीते आने वाले कल बोल रहा है, ये 5 दिन पहले बोल रहा है, 5 दिन बाद बोल रहा है, शनिवार था। तब आज से, आज एक दिन हो गया, 2 दिन पहले कौन सा दिन था? वही, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ये 5 1 6 2 8 1 9 हो जाएगा ना, 4 5 9। इसमें 7 से भाग करेंगे तो ऑडेज कितना आ गया? 2। अब पूछा क्या जा रहा है? तब आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले की कहानी है, मतलब सैटरडे से 2 दिन पहले, आपको 2 दिन पहले कह रहा है, मतलब सैटरडे में 2 माइनस कर लें, तो 2 दिन पहले जाओ। सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे होगा, फ्राइडे से एक दिन पहले जाएंगे तो थर्सडे होगा, मैंने बृहस्पतिवार आएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसा आंसर करते हैं। ये सारा का सारा सवाल जो है ना, ऑड डेज से ही है, बस ऑड डेज जान गए, सब कुछ जान गए। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। सवाल ऐसा है कि यदि आज मंगलवार है, तब आज से 2 दिन बाद क्या होगा? आज मंगलवार है, सुनिए जी, ये कहानी कुछ दोनों को ध्यान से देखेंगे। आज मंगलवार है, आज ट्यूसडे इज ट्यूसडे, आज से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ही पूछ रहा आपसे, तो आज ट्यूसडे है तो इसमें डायरेक्ट 2 जोड़ देंगे, तो ट्यूसडे के बाद दिन आएगा वो वेडनेसडे का आएगा, फिर उसके बाद थर्सडे का आएगा। ये तो आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट थर्सडे का हो जाएगा। ठीक है, ये थर्सडे हो जाएगा। अब ये कहानी कह रहा है कि आज मंगलवार है तो आज से दूसरा दिन, दूसरा दिन, ये कह रहा है 2 दिन और दूसरा दिन में अंतर है भैया। आज ही मंगलवार है ना, तो एक दिन ये हो गया, और दूसरा दिन पूछ रहा है तो बस मंगल के एक दिन और जोड़ देंगे। ठीक है ना, एक जोड़ देंगे, तो मंगल में एक जोड़ेंगे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहानी है कि जब भी दूसरा दिन बोले, दूसरा दिन बोले तो आज का दिन भी काउंट होगा और उसके अगले एक दिन काउंट होगा। 2 दिन काउंट नहीं होगा। यहाँ बोल रहा था 2 दिन बाद, ये कंफर्म किया था 2 दिन बाद, यहाँ दूसरा दिन ही पूछ रहा है आपसे। तो यहीं से एक नोट वाली बात हम लोगों ने यहाँ नोट किए हैं कि आज से 15 दिन ये बराबर हो जाएगा आज से 16वें दिन के। अगर कहे आज से 10 दिन के बाद बोले, और वहीं 11वां दिन बोले, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी पे सवाल लिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं आज ट्यूसडे है तो 10 दिन बाद, भैया 10 दिन बाद का मतलब 7 से भाग करेंगे, बचेगा कितना? 3, ऑड डेज आ गया 3। 10 दिन बाद बोल रहा है 3 जोड़ देंगे, ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ दीजिए, आंसर ले लीजिए। ट्यूसडे में हम एक दिन जोड़ेंगे तो फिर वेडनेसडे, और फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, 3 दिन जोड़ कर देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, और आज से 10वां दिन बोले तो 10वां दिन मतलब इसको 9 समझना है, और 2 7 से भाग लेंगे तो आंसर 2 आएगा, ये मतलब ऑड डेज 2 आएगा। कहानी यह है कि 10वां दिन बोले तो इसमें 3 ना जोड़कर एक कम जोड़ना है, एक कम, मतलब एक दिन कम ही लेना है आपको, 9 इसको मान लेना है। जो 10वां दिन है तो 9 मानना है, 15वां दिन है तो उसे 14 मानना है, 18वां दिन है तो 17 मानना है। तो यही 10वां दिन, इसे 9 मानेंगे, 7 से भाग लगेंगे तो 2। क्या पूछे? आज से 10वां दिन, इसमें 2 जोड़ देंगे, और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा ये। इस पे भी एक कहानी यहाँ पर सवाल है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले फ्राइडे था, तब आज से 6वां दिन बोल रहा है, ये 6वां दिन, तो ये तो हो गया एक दिन, ये हो गया 2 दिन,
ये हो गया 1 दिन। 6वां दिन का मतलब हो गया 5 दिन। तो काउंट करेंगे 1 2 3 1 4 5 9, 9 में 7 से भाग करेंगे और डेज आ गया 2। अब कहानी ये है कि आगे की पीछे देखिए, बीते हुए कल पहले की बात बोल रहा है, 2 दिन पहले फ्राइडे था, पहले जो था वो फ्राइडे था। तो अब आज से 6वां दिन आगे की ओर पूछ रहा था, 2 जोड़ देंगे। मतलब हम जब फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि हो जाएगा संडे। ठीक है, इस तरह से और डेज पे जो सवाल थे हम लोगों ने लगा लिए, समझ लिए। अब कहानी ये है कि इसके आगे, समझ रहे हैं ना, इसके आगे जो होगा अब रेफरेंस कैलेंडर के सवाल बनेंगे, जहां मंथ सेम होगा, ईयर्स अलग हो जाएंगे, जहां ईयर सेम होगा, मंथ सेम होगा, डेट अलग हो जाएगा, जहां तीनों अलग अलग होगा। तो रेफरेंस कैलेंडर के भी सवाल सीखेंगे लोग। इस कैलेंडर में 2 लेक्चर जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें केवल बेसिक बातें हुई है। जहां हम लोग नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बात किए हैं, उस पर जितने सारे सवाल बनते थे उसको लेकर देख लिए हैं। और आज हम लोगों ने ऑडेस पे कहानी को समझ लिए हैं, आगे पीछे वाले दिन को समझ लिए हैं। अब उम्मीद है कि इसके आगे जो लेक्चर आपको मिलेंगे वो टोटल रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित होगा, जहां डेट ईयर मंथ सबके बारे में हमें जानकारी चाहिए, और उसको समझने के लिए ये सब छोटी छोटी ऑडेस निकालना आना चाहिए, आपको लीप ईयर नॉर्मल ईयर निकालने आना चाहिए। इसलिए हमने 2 लेक्चर बहुत कम समय में कवर किए हैं और सारा चीज बता दिए हैं। इससे बाहर इससे अंदर कुछ भी नहीं है, तो जो भी है सब इतना ही है, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। बेशक सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा टच करा दिया जाएगा, लगवा दिया जाएगा। ये आपका भी काम है कि आप घर पे जाएं या जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, जितना प्रैक्टिस हो सके आप करिए। यही एक रास्ता है सफलता की। और सफलता से सबसे पहले है कि जो कुछ सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज हमें क्वेश्चन के माध्यम से करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी जरूरी हो जाता है हमें। तो ये कहानी जो भी है, हम पहले भी बोले हैं कि ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चे के लिए है जो नए सिरे से या तो कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ पढ़ ले हैं तो रिवीजन करना चाहते हैं। हम यहाँ कंसेप्ट को पूरा रिवाइज करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जितना हमने लिया उसको कम समय में आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका समय बच सके और आप भी सब कुछ सीख सके। जो हमने 2 सालों में 1 सालों में जितना मतलब सीखे हैं, वो सब चीज 15-20 मिनट में, आधा घंटा में, मैक्सिमम आधा घंटा में सिखाने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि रामेंद्र एकेडमी उन बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है जो खास करके कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कम क्वेश्चन के साथ समय बचाना चाहते हैं, बहुत कम समय में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जहां रेफरेंस कैलेंडर की बात करेंगे लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। लाइव